जारी है प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, फीस बढ़ोतरी और महंगी किताबों पर प्रशासन सख्त। देहरादून में 3 दुकान मालिकों पर मामला दर्ज, महंगी किताबें खरीदने को मजबूर हुए अभिभावक। जहां एक तरफ राजधानी देहरादून के नामी स्कूलों में फीस 35% बढ़ोतरी कर दी है, तो इसके चलते अभिभावक भी काफी नाराज है। हजारों की संख्या में अभिभावक स्कूल प्रशासन से बातचीत करने के लिए पहुंचे, लेकिन प्राइवेट स्कूल प्रशासन ने बातचीत करने के बजाय स्कूल गेट बंद कर बाउंसर तैनात कर दिए। इससे अभिभावक आग बबूला हो गए और स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रशासन ने अपनी मनमर्जी से फीस में 35% की बढ़ोतरी कर दी है, जो मध्यम वर्गीय लोगों की जेब पर असर डाल रहा है। एक तो इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फी इंक्रीज किया, जिसके लिए ये स्कूल इतना लायबल नहीं है फीस लेने के। ऐसी कोई यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है जिसके एवज में हम ये फीस इनको प्रोवाइड करें, पहली थिंग। दूसरी, यहाँ पर जितने भी ये सारे पेरेंट्स खड़े हुए हैं पीछे, हमने अपने बच्चों का 2021-22 में एडमिशन करवाया था 54,000 में। आज की डेट में एडमिशन फीस कर दी है 79,000 विद इन 3 ईयर्स। 3 फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट 60-70% रेशो इन्होंने इंक्रीज किया है। उसके एवज में ना कोई यहाँ पे स्पेशल एक्टिविटीज है, ना टीचर्स का बिहेवियर लीनियंट हो रहा है बच्चों के साथ। लास्ट मोमेंट पे इतना सिलेबस खींचते हैं कि पेरेंट्स अननेसेसरी ट्यूशंस के लिए जाना पड़ता है। ये सारी थिंग्स पिछले 1 साल में हुई है। जब से नया मैनेजमेंट आया है तब से मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम फीस को लेके ये इन्होंने मतलब हर साल फीस बढ़ती है, लेकिन इतनी थोड़ी बढ़ती है, 30% बढ़ा दी है फीस। इंसान कैसे करेगा, बच्चों को कैसे पढ़ाएगा अपने दोनों बच्चों को यहाँ पे स्कूल में। वहीं स्कूलों की किताबें बेचने वाले दुकान मालिक भी अपनी मनमर्जी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले की जानकारी जब जिलाधिकारी को दी गई तो सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम की 4 टीमों ने अलग अलग दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान बिल समेत कई खामियां पाई गई। जिलाधिकारी के निर्देश पर 3 दुकानों को सीज करने का काम किया। इसके साथ ही मुकदमा भी दर्ज किया गया है। ईयर ऑन ईयर विभिन्न पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और कम्युनिटी ग्रुप से ग्रेव कंप्लेंट्स प्राप्त हो रही थी कि स्कूल मैनेजमेंट, पब्लिशिंग हाउसेज और बुक रिटेल शॉप्स का इंटेंस कोल्यूजन बताया जा रहा था, जहां पर ओवर प्राइसिंग की जा रही है, टैक्स इवेजन किया जा रहा है। मोस्ट ऑफ द बुक्स आर नॉट एट एनसीईआरटी कंपेटिटिव रेट्स, या फिर उनके फॉर्ज्ड ISBN नंबर्स हैं, बार कोड नहीं है, दे आर नॉट ट्रेसेबल टू देयर पब्लिशिंग हाउसेस, डुप्लीकेट बुक्स को स्टोर किया जा रहा है, स्टॉक किया जा रहा है और सेल किया जा रहा है, बिल्स नहीं दिए जा रहे हैं अभिभावकगणों को, और बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं जो अगेंस्ट द विल एंड कंसेंट ऑफ पेरेंट्स उनको फोर्स किया जा रहा है लेने के लिए। इस पर स्टेट गवर्नमेंट, ऑनरेबल CM के स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं कि किसी भी दशा में आम जनमानस का, पेरेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस को कर्ब किया जाए और जो कॉल्यूजन है उसको बर्स्ट किया जाए। इसी क्रम में जो हमारे वायलेटर्स थे उनको आइडेंटिफाई करते हुए मल्टीपल टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, जहां पर SDMs, हमारे GST ऑफिशियल्स और एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स रहे थे, जिन्होंने असेसमेंट करते हुए प्रमुख लोकेशंस पर रेड्स कंडक्ट किए हैं, स्टॉक सीज किए हैं और रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ BNS में FIRs लॉन्च हो चुकी हैं। आगे भी ये प्रवर्तन कार्रवाई जारी रहेगी। इस तरह की कोलूसिव प्रैक्टिसेस जिला प्रशासन टॉलरेट नहीं करेगा। टैक्स इवेजन के मल्टीपल इंस्टेंसेस उजागर हुए हैं। सो ऑल दिस वायलेशंस एंड इरेगुलरिटीज कॉन्स्टिट्यूट क्राइम्स अंडर भारतीय न्याय संहिता एज वेल एज GST लॉज एंड एक्ट्स। इसी के चलते इन द वेक ऑफ ऑल दिस वायलेशंस FIRs have been lodged under relevant provisions of law and violators will be brought to book.
हर साल नया सेशन आते ही स्कूलों की मनमर्जी शुरू हो जाती है। कभी फीस में बढ़ोतरी तो कभी महंगे दामों पर किताबों की बिक्री, जो अभिभावकों की जेब पर भारी पड़ती है। फिलहाल जिलाधिकारी इस मामले को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि जिला प्रशासन की सख्ती से आखिर कितना असर पड़ता है।